नमस्कार दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि इंसानों और जानवरों की तरह क्या पेड़ पौधे भी प्रजनन करते हैं? जी हाँ, पौधे भी अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देते हैं, लेकिन उनका तरीका हमसे बिल्कुल अलग और बेहद रोचक होता है। कुछ पौधे फूलों के जरिए तो कुछ बिना फूलों के ही अपने संतानों को जन्म देते हैं। और यकीन मानिए, पेड़ों की यह दुनिया इतनी रहस्यमयी है कि आप इसे जानकर हैरान रह जाएंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर पेड़ पौधे किस तरह प्रजनन करते हैं और क्यों ये प्रकृति के लिए इतना ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको एक ऐसा राज पता चलेगा जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरा नाम शालू और आप देख रहे हैं पूर्वांचल की पाठशाला में। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन क्या होता है। प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव या फिर एक पौधा अपने ही जैसा एक नए पौधे या फिर एक नए जीव को जन्म देते हैं, ताकि उसकी प्रजाति आगे बढ़ती रहे। अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए वो रिप्रोडक्शन करते हैं और एक नए पौधे को जन्म देते हैं। अब ये देखेंगे कि जो पौधे होते हैं वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो पौधों में जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है वो दो तरह से होती है। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन, और सेकेंड क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं लैंगिक प्रजनन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दोनों के थ्रू पौधे क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कंप्लीट करते हैं और नए पौधे को जन्म देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पौधों में वो किस तरह से होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और वही एक पेरेंट्स खुद से रिप्रोडक्शन करके नए पौधे को जन्म देता है। इसमें क्या होता है, ये जो प्रक्रिया होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत ही तेज़ी से होती है और बहुत ही सरल तरीके से इजी तरह से प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन कौन से तरह से करते हैं प्लांट्स। फर्स्ट होता है ट्यूबर, यानी हिंदी में बोलते हैं गांठ। गांठ से वो क्या करते हैं, अपना रिप्रोडक्शन करते हैं और नए पौधे को जन्म देते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया आलू। पोटैटो, पोटैटो में क्या होता है कि ऐसे ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, छोटे छोटे गांठ जैसा बनाता है, और उसी गांठ वाले आलू को आप मिट्टी में ज़मीन के अंदर लगा देंगे तो वो ट्यूबर क्या करेगा, ज़मीन के अंदर तने को अच्छे से पकड़ लेगा, उसके सॉइल मिट्टी को पकड़ करके और नए प्लांट को ग्रो करा देता है। सेकेंड क्या होता है बल्ब, यानी गुच्छे से रिप्रोडक्शन करना, जिसका एग्जाम्पल है प्याज, अनियन। ये जो अनियन होता है, अनियन के नीचे ऐसे गुच्छा लाइक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसी बल्ब को इसके साइड में ज़मीन के अंदर अगर लगा देते हैं तो ये भी सॉइल को क्या करेगा, कैच करेगा और उससे मिल करके एक नई शाखा को, एक नई जड़ को, शाखा या फिर जड़ से जन्म करके एक नया पौधा बना लेता है। थर्ड कौन सा होता है कटिंग, यानी कलम की प्रक्रिया, जिसका एग्जाम्पल है गुलाब या फिर गन्ना। गन्ना का आप लोगों ने पेड़ देखा होगा या फिर गुलाब का पौधा। इसके अगर बीच से तने को काट देंगे और तने को काट के उसको ज़मीन में मिट्टी में लगा देंगे तो फिर भी वो मिट्टी को क्या करेगा, पकड़ लेगा। उसके तने मिट्टी से पकड़ करके और एक नए पौधे को जन्म दे देता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पौधों में तीन तरह से हो रहा है, ट्यूबर गांठ के थ्रू, बल्ब के थ्रू, कटिंग के थ्रू और एक बडिंग के थ्रू भी होता है। ठीक है, बडिंग होता है वो ईस्ट में होता है, वो अपने जैसा क्या करता है, ऐसे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। एक पेरेंट्स ऐसे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, इसी को डिटैच कर देगा और नया बन जाएगा। ठीक है, तो बडिंग के थ्रू भी होता है। ये हम लोगों ने देख लिया असेक्सुअल यानी अलैंगिक प्रजनन प्लांट्स में। अब चलिए देखते हैं कि लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में किस तरह से होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए दो पेरेंट्स की नीड होती है। वैसे तो मानव में दो पेरेंट्स अलग अलग होते हैं और दोनों पेरेंट्स आपस में फ्यूज करके मेल और फीमेल गैमेट्स और फिर जाके नया संतान जन्म देते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स में ज़रूरी नहीं है कि वो अलग अलग रहे, दो पेरेंट्स से हो सकते हैं, एक फीमेल और एक मेल। इन दोनों ये एक ही पौधा में भी हो सकता है या फिर अलग अलग पौधों से क्या करेंगे, फ्यूज करके भी और नया पौधा जन्म दे सकते हैं। लेकिन ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है वो बहुत ही स्लो प्रक्रिया होती है, स्लो मोशन से ये अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। तो पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की मुख्य भूमिका किसकी होती है, फूलों की, यानी पौधे की जो फ्लावर्स होती हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं।
ठीक है। और ये जो फूल होते हैं इन्हीं को पौधे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैंने पढ़ाया था क्या होता है, मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाया था, वैसे ही सेम के पेड़ का जो पौधों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है वो तो होता है फ्लावर्स यानी फूल, उसी के थ्रू क्या करते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं। यहाँ फ्लावर मैंने इमेज बनाया है, ये फ्लावर क्या है, इसी को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। हाँ, ये जो स्टेमन है देखिए फ्लावर में क्या होता है, स्ट्रक्चर है, इसका नाम अलग अलग, हम लोग तो ऐसे जानते हैं ना कि ये पत्ती हो गया, ये फूल की पत्ती हो गया, ये पाइप से निकला है, लेकिन इसके सबके अलग अलग नाम्स होते हैं। इसमें जो ऐसे निकला रहता है इसको बोलते हैं स्टेमन, स्टेमन या फिर एंथर बोलेंगे, और हिंदी में बोलते हैं पुंकेसर। ठीक है, ये मेल पार्ट होता है, ये फ्लावर्स का मेल पार्ट होता है, और इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं यानी पराग कण। वही पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, जैसे मेल का स्पर्म फ्यूज करता है फीमेल के ओवम के साथ, सेम ऐसे ही ये जो स्टेमन के अंदर पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है वही फीमेल का। अब फीमेल इसमें कौन सा होता है, फीमेल पार्ट कौन सा होता है, तो कार्पेल यानी पिस्टिल जिसको बोलते हैं, इसी को पिस्टिल बोलते हैं। ठीक है, ये ओव्यूल्स है, यहाँ मैंने ओव्यूल्स बनाया, ये ओवरी होता है, और ये पूरा पार्ट क्या होता है, फीमेल होता है। फीमेल का पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, पिस्टिल या फिर अंडक बोलते हैं। मेल पार्ट स्टेमन और उसमें पॉलन ग्रेन होता है, और फीमेल पार्ट क्या है, पिस्टिल, जिसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स होता है। ये स्टेमन और ओव्यूल्स आपस में आकर के क्या करेंगे, मिलेंगे, और मिल करके ये पॉलिनेशन की प्रक्रिया करेंगे। पॉलिनेशन करने के बाद एक बीज का निर्माण करते हैं, और वही बीज अंकुरित होकर या फिर जर्मिनेट होकर के एक नया पौधा बनाता है, जिससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। एक पौधे से नए पौधे का निर्माण होता है। अब चलिए देख लेते हैं पॉलिनेशन की प्रक्रिया किस तरह से होती है। जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया करते हैं वो किस तरह से करते हैं। हाँ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन की प्रक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले जो पॉलन ग्रेन होता है, पराग कण होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। वो कैसे बनते हैं, तो ये हो गया स्टेमन या फिर स्टिग्मा, स्टेमन जिसको एंथर बोलते हैं, ये मेल पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन यानी परागकण, यहाँ छोटे छोटे मैंने बना रखा है परागकण, ये इसके अंदर होता है। जब फ्लावर्स, ठीक है, जब फ्लावर्स क्या होता है कि वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है यानी मैच्योर हो जाता है, तो उसके अंदर से ये जो पॉलन ग्रेन होता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन बाहर निकल जाता है, और फिर वो पॉलन ग्रेन या फिर धूल के थ्रू उड़ करके, या फिर कोई कीट वगैरह हो गई, चाहे मधुमक्खी हो गया, चाहे मतलब कोई हो गया, वो सब क्या करते हैं, उसको उड़ा करके ले जाके हवा के थ्रू ये उड़ के कहाँ पे जाता है, यहाँ स्टिग्मा पे जाता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन कहाँ पे जाएगा, यहाँ स्टिग्मा पे जाएगा, और फिर स्टिग्मा पे जाते हुए फिर यहाँ से ट्यूब से होते हुए कहाँ पहुँचेगा, ओवरी में पहुँचेगा। ठीक है, ओवरी में पहुंचेगा, और ओवरी में जब पहुंचने के बाद ये ओव्यूल होता है, इसके थ्रू क्या करेगा, मतलब फर्टिलाइज करेगा। तो जब पॉलन ग्रेन का यहाँ से निकल करके स्टिग्मा में जाने की प्रक्रिया, स्टिग्मा से ट्यूब में, फिर ट्यूब से कहाँ जाएगा, या पिस्टिल के अंदर, यहाँ तक की जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन की प्रक्रिया बोलते हैं। अब यहाँ पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, अब यहाँ जर्मिनेटिंग स्टार्ट होगा। जो पॉलन ग्रेन होगा यहाँ पे जो ओव्यूल में जाएगा, तो ओवरी में जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये फीमेल पार्ट जो ओव्यूल्स होता है, फीमेल पार्ट, उसके साथ क्या करेगा, मिलेगा। ठीक है, तो क्या पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से होते हुए कहाँ जाएगा, ओवरी में जाएगा, और फिर ओवरी में जा करके वो अंकुरित होगा, यहाँ ओव्यूल के साथ कलेक्ट करेगा, फर्टिलाइज करेगा, और एक नया सीड का निर्माण कर देगा, सीड बनेगा। फिर उसके थ्रू वो सीड क्या करेगा, एक नए फ्लावर्स, एक नए पौधे का जन्म देगा, एक नया पौधा बनाएगा। तो ये पूरा तरह से क्या प्रोसेस होगा, पॉलिनेशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, ट्यूबर बल्ब कटिंग। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो पॉलिनेशन के थ्रू होता है, फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता है, फिर उसके बाद से सीड्स बनेगा, और उस सीड से नए पौधे का जन्म होता है। ठीक है, यहाँ क्लियर। अभी देखते हैं जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, वो पॉलिनेशन दो प्रकार से होता है। पौधों में पॉलिनेशन दो प्रकार से होता है। फर्स्ट होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब कि स्वपरागकण,
स्वपरागकण जो स्वयं से करे। ये फ्लावर्स है, ये खुद ही का स्टेमन के अंदर जो पॉलन ग्रेन है ये खुद स्वयं का पॉलन ग्रेन किस में गिरा देगा, स्टिग्मा में, और ये स्टिग्मा से होते ओव्यूल्स ओवरी में जाएगा और फिर ओव्यूल से क्या करेगा, फर्टिलाइज कर लेगा। तो ये स्वयं परागकण कर लिया। लेकिन सेकेंड कौन सा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक पौधे का जो फूल होता है वो दूसरे फूल से, दूसरे प्लांट से के फूल से क्या करेगा, पॉलिनेशन करने की प्रक्रिया करेगा। दूसरे में क्या करेगा, इसके पॉलन ग्रेन वो दूसरे फ्लावर्स के स्टिग्मा में जाएगा, फिर ओवरी में जाएगा और ओव्यूल्स के साथ क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। लेकिन ये करने के लिए दोनों एक ही प्रजाति के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि रोज का फ्लावर्स है और फिर सनफ्लावर्स है, इन दोनों का आपस में पॉलिनेशन होगा, नहीं, वो एक ही प्लांट्स का होगा। एक प्लांट्स है रोज का, वो ऐसा उसका पिंक कलर का हो सकता है, और सेकंड क्या हो सकता है, रेड फ्लावर्स हो सकता है, लेकिन वो भी रोज का होगा। और उसका क्या होगा, पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा से जाएगा, स्टिग्मा से ट्यूब से होते हुए कहाँ जाएगा, ओवरी में, फिर ओव्यूल से क्या करेगा, फर्टिलाइज कर लेगा और नया सीड बनाएगा। फिर वो सीड क्या करेगा, नीचे गिरेगा जमीन में और मिट्टी में बन करके क्या बनेगा, एक नया पौधा का जन्म होगा। तो ये हो गया आपका जर्मिनेशन की पॉलिनेशन की प्रक्रिया। सेल्फ पॉलिनेशन कौन कौन से प्लांट्स करते हैं, तो जो मटर हो गया, पी प्लांट्स हो गया, व्हीट प्लांट्स हो गए या फिर राइस प्लांट्स हैं, ये सब सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। ये अपने खुद का जो पॉलन ग्रेन होता है स्वयं के ओव्यूल यानी फीमेल पार्ट्स जो होता है उससे क्या करेंगे और फर्टिलाइज करवा लेते हैं। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन कौन सा करते हैं, मैंगो ट्रीज हो गए, ठीक है, सनफ्लावर का जो पौधा होता है वो हो गया, कोकोनट ट्रीज हो गया, ये सब क्या करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। उसका हवा के थ्रू उड़ के या फिर कोई कीट वगैरह हो गई, मस्क्यूटो हो गया, ये सब क्या करते हैं, उसके पॉलन ग्रेन को लेके जाएंगे और फिर नए दूसरे प्लांट्स पे क्या करेंगे, उसके स्टिग्मा पर छोड़ देते हैं। इसके थ्रू वो क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। तो सरल भाषा में कहें तो फूल और पौधे, जो फूल होते हैं वो पौधों के बच्चे बनाने की फैक्ट्री होती है, पौधे के बच्चे बनाने की फैक्ट्री होती है। लेकिन जो बीज होते हैं वो पौधे के बच्चे होते हैं। अब देखते हैं कि पौधे के प्रजनन का महत्व है, क्यों पौधे के लिए प्रजनन जरूरी होता है। अब चलिए देखते हैं कि पौधों के लिए प्रजनन क्यों जरूरी है, क्यों पौधे के लिए प्रजनन का महत्व है। पेड़ों के लिए प्रजनन इसलिए जरूरी है कि इससे पेड़ पौधों की नई पीढ़ी बनती है। सेकेंड क्या होता है कि इससे हमारे पर्यावरण संतुलन में, जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं हमारा पर्यावरण क्या होता है, संतुलन बना रहता है। और थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि इनके रिप्रोडक्शन से जो नए प्रजाति आती है उनसे हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और मेडिसिन्स मिलती हैं। इसीलिए पौधों के अंदर रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और चलिए लास्ट में मैंने बोला था कि आपको कुछ खास राज बताएंगे जो शायद आपको नहीं पता है। तो क्या आप जानते हैं कि कुछ पौधे जैसे बनाना हो गया यानी केला, बिना बीज के भी ये फूल देते हैं, क्योंकि ये बिना बीज के क्या करते हैं, फल देते हैं, क्योंकि ये केवल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और वो अपने तने से क्या करते हैं, एक नया प्लांट्स बनाते हैं और एक फल देते हैं। यानी बिना बीज के भी नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। तो दोस्तों अब आपने जान लिया कि पेड़ पौधे भी प्रजनन करते हैं और वो भी कितने अनोखे तरीके से। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनों दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए ज्ञान की इस हरी भरी दुनिया से। थैंक यू।